डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। टॉरस यानी कि वृषभ के लिए आने वाले 5 साल कैसे रहेंगे, क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में एक संक्षिप्त राशिफल है ये। साथ ही में हम टॉरस यानी कि वृषभ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर चर्चा करेंगे, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स। पिछले महीने यानी कि अप्रैल 2022 में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया और ये बहुत ही कम अंतराल में हुआ है कि जो सबसे धीरे 4 ग्रह चलते हैं उन्होंने 2 हफ्तों के अंतराल में ही ऑलमोस्ट अपने राशि परिवर्तन कर लिए। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर, आपके काम पर, आपके हर चीज़ पर पड़ेगा और आने वाले 5 साल पर कैसे ये 4 ग्रह आपको प्रभावित करेंगे, इसी पर ये एक संक्षिप्त में राशिफल है। तो इस राशिफल की हम शुरुआत तो करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कि वृषभ राशि, वृषभ लग्न के जातक कैसे होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो उसी से हम शुरुआत करेंगे हम कि वृषभ लग्न या राशि के जातक कैसे होते हैं। आप दोनों से ही इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लग्न होगा तो ज़्यादा इफेक्ट्स आएंगे, राशि होगी तो भी आपको इसके इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। कालचक्र में दूसरे नंबर की राशि होती है टॉरस। बहुत ही शुभ राशि होती है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण भी इसी राशि में जन्मे थे। रोहिणी नक्षत्र था उनका और राशि उनकी वृषभ ही थी, इसीलिए इसको बहुत शुभ राशि भी कहा जाता है। और वैसे भी मैंने देखा है इस राशि, इस लग्न के जातक बहुत शुभ होते हैं। इनके द्वारा कई शुभ काम संपन्न होते हैं और अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की पहले बात करते हैं। फोकस्ड, बहुत फोकस्ड होते हैं। इनका फोकस बहुत ही स्ट्रांग होता है। यदि इन्होंने कुछ संकल्प कर लिया कि मुझे ये काम करना है तो 100 में से 99 या 98 बार वो चीज़ करके ही छोड़ते हैं। अपने फोकस के कारण ही ये बहुत सक्सेस भी अपनी लाइफ में अर्जित करते हैं। अपने ज़िंदगी में भौतिक सुखों की बहुत प्राप्ति करते हैं। जो इनके लग्न के स्वामी है, राशि के स्वामी है शुक्र, वो अपने आप में मेटेरियलिस्टिक गेन्स का, भौतिक सुखों के कारक हैं। और यदि इनकी कुंडली में देखें तो वो 11वें भाव में जाकर उच्च के हो जाते हैं। इसीलिए इनको पैसे की, ऐशो आराम की, लग्जरियस चीज़ों की कोई कमी यूजुअली नहीं होती। अब हाँ, कुंडली में बहुत ही यदि बुरे योग हैं तो इन चीज़ों की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन इनकी कुंडली यदि नॉर्मल भी है तो भी इनको मेटेरियलिस्टिक गेन्स, लग्जूरियस चीज़ें, ऐशो आराम, ये सब बहुत आराम से प्राप्त हो जाता है। सेक्सुअल एनर्जी इनमें बहुत हाई होती है, लेकिन उसको कंट्रोल कर लेते हैं और यही चीज़ इनके लिए बहुत हितकारी होती है। कुछ ऐसी राशियां होती है जो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाती और कई उनको बुरे परिणाम झेलने पड़ते हैं, लेकिन ये ऐसी राशि है जो उसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेती है। फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं। यदि आप इनके राशि के जो सिंबल हैं, एक बुल है यानी कि बैल, उनको देखें तो आप समझ ही जाएंगे कि क्यों इनको ये सिंबल दिया गया है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब फिजिकली स्ट्रांग का मतलब ये नहीं कि बहुत ही बड़ी इनकी बॉडी है, बहुत ही एकदम जो लोग जिम जाते हैं वैसी इनकी कोई बॉडी होती है, वैसी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। इसका मतलब ये कि इनका स्टेमिना बहुत होता है, एंड्योरेंस बहुत होता है। हर चीज़ में इनका स्टेमिना बहुत होता है और ये चीज़ भी इनके लिए बहुत फेवरेबल होती है। स्टेबिलिटी बहुत पसंद करते हैं और हर चीज़ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं। और वैसे इनका जो पूरा जीवन है वो बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि स्थिर स्वभाव की राशि है तो चाहते हैं कि हर चीज़ में स्टेबिलिटी हो। हर चीज़ की प्रिपेयर्डनेस पहले से करके रखते हैं, एंड टाइम पर जाके कुछ नहीं करते। यदि इनको पता है कि अगले महीने ये चीज़ होनी है तो उसकी तैयारी अभी से कर देंगे। ये नहीं कि जब वो समय आएगा तभी शुरू करेंगे, नहीं, प्रिपेयर्डनेस इनमें होती है और उसी कारण से जैसा मैंने कहा कि काफ़ी सक्सेसफुल लोग होते हैं। स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर होती है और जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है इनकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जाती है। छोटे उम्र में शायद उतना स्पिरिचुअल नहीं होते,
लेकिन आगे चलकर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये जा सकते हैं। इनके जो लग्न है या राशि है, जो प्रथम भाव है, उसमें चंद्रमा एग्जॉल्टेड होते हैं, यानी कि उच्च के होते हैं, टॉरस में ही उच्च के होते हैं। इसीलिए इनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि इनकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी तरह से प्लेस नहीं है, 4, 8, 12 में है, राहु के साथ हैं, केतु के साथ हैं, शनि के साथ हैं, या फिर बुध के साथ हैं, इवन बुध के साथ भी प्रॉब्लम देते हैं, तो इनको बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तभी इनके लिए चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनके चंद्रमा लग्न में है, 10वें में है, 11वें में है, भाग्य स्थान में है, 9th हाउस में है, 5वें स्थान में है, तो फिर भी इनके लिए बहुत अच्छा प्रभाव दे देते हैं और बहुत अच्छी इनको जीवन जीने की शैली प्रदान करते हैं। इनके अंदर एक क्रिएटिव एनर्जी होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन इनको आप कोई काम दे दीजिए तो उसको इस तरह से करते हैं कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि किसी काम का इतना अच्छा रिजल्ट कोई निकाल सकता है। तो उसको एक्सपर्टीज़ कह लीजिए या क्रिएटिव एनर्जी कह लीजिए, वो इनके अंदर बहुत होती है। एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है वो, क्योंकि शुक्र का प्रभाव होता है। जिसके भी लग्न पर या लग्न के स्वामी के साथ कहीं पे भी शुक्र का प्रभाव आ गया, या शुक्र की आपकी दशा आ गई, शुक्र अच्छे प्लेस्ड हैं, तो उनके अंदर एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी आ ही जाती है। और वैसा ही टॉरस यानी कि वृषभ लग्न राशि के जातकों में होता है। इनकी एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है, लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, पुरुष हो या महिला, आकर्षण इनमें बना ही रहता है। एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है इनकी, भले ही 50 लोग की गैदरिंग हो या 150 की, अलग से ये आपको दिखेंगे, इनकी प्रेजेंस अलग से ही फील होगी, इनकी एनर्जी अलग से ही फील होगी। कई शुभ कार्य करते हैं, कई शुभ कार्य इनके हाथों से होते हैं, चैरिटी भी करते हैं, डोनेशन भी बहुत करते हैं, मंदिरों में दान पुण्य करते हैं, मंदिरों के लिए दान पुण्य करते हैं, जहाँ पे भी इनको मौका मिलता है वहाँ पे ये दान पुण्य का काम अच्छा करते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है और बहुत बड़े के साथ साथ बहुत अच्छा भी होता है। जो वह दोस्त होते हैं जो काम आ जाए। यूजुअली क्या होता है कि दोस्त तो बहुत होते हैं, लेकिन जब काम आता है तो कोई फ़ोन नहीं उठाता या कोई रिप्लाई नहीं करता, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता। इनका फ्रेंड सर्कल बड़ा भी होता है और अच्छा भी होता है, और वो इनको कई जगह काम भी आते हैं। एक बहुत अच्छी क्वालिटी इनमें होती है कि टॉलरेंट होते हैं, धैर्य इनमें बहुत होता है। लेकिन कभी कभी जब धैर्य का बांध टूटता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो बहुत मुश्किल भी हो जाती है। लेकिन धैर्य की सीमा इनकी बहुत ज़्यादा होती है। एम्बिशियस होते हैं, आगे के बारे में सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। इनको प्रॉपर्टी गेन्स ज़रूर होते हैं अपनी लाइफ में। अगर इनकी कुंडली अच्छी है, बहुत ज़्यादा दोष नहीं है, तो 2 से 3 प्रॉपर्टी तो इनकी एटलीस्ट होती ही है, बनती ही है। जो इनका 7वां स्थान है वो मंगल का है, इसीलिए अपने पार्टनर के साथ इनका जो रिलेशनशिप होता है वो भी यूजुअली अच्छा ही होता है, पैशनेट होता है। फिजिकल कंपैटिबिलिटी यूजुअली इनकी अच्छी होती है। और एक और जो इनका बहुत अच्छा गुण है वो है कि ये बहुत हम्बल होते हैं। कितना भी सक्सेस मिल जाए, हम्बल रहते हैं। इनका घर भले ही बहुत चकाचौंध वाला हो, गाड़ियाँ बहुत ही बड़ी हों, लेकिन जब इनका व्यक्तित्व देखेंगे, इनसे बात करेंगे, तो बहुत हम्बल रहेंगे। ये एक इनका बहुत अच्छा पॉइंट है। इनके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण साल होते हैं वो है, एक तो 15 से 17, इन सालों के आसपास इनके जीवन में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद 24 से 33 के जो ये वर्ष होते हैं, ये इनके गोल्डन पीरियड्स होते हैं। लेकिन इनके बाद इनके लिए आगे चलकर भी कुछ अच्छे समय आते हैं। 42 या 43 के आसपास इनको कुछ अच्छा प्राप्त होता है। उसके बाद 47 से 55, ये भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल होते हैं। तो बहुत ही, तभी मैंने शुरू में ही कहा था, बहुत शुभ राशि है ये या शुभ लग्न है ये। थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात कर लेते हैं। थोड़े सेल्फिश होते हैं ये लोग, और मैं इसको गलत नहीं कहता, लेकिन कभी कभी ये कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश हो जाते हैं। आज के समय में यदि आप सेल्फिश नहीं होंगे तो आपको लोग लूट के खा जाएंगे, ये सच बात है। लेकिन कभी कभी जो इनका ये सेल्फिशनेस है, ये अपनों के साथ निकलता है और वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। थोड़े से रूथलेस होते हैं,
बात करने में कभी कभी कड़वाहट आ जाती है इनके, और वो लोगों को चुभ जाती है। थोड़े ब्लंट भी होते हैं, सच बोल देंगे आपके सामने एकदम, जो कि बुरी आदत है भी और नहीं भी। कभी कभी सच लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ जाता है। ये चीज़ों को शुगर कोट नहीं कर पाते, एकदम ब्लंटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया रख देते हैं, और फिर लोगों को वो पसंद नहीं आता और फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। लोगों की हेल्प करने के चक्कर में ये अपना नुकसान कई बार कराते हैं। मैं कई वृषभ लग्न के जातकों को जानता हूँ, राशि के लग्न को जानता हूँ, अपने दोस्तों को पैसा दिया हुआ है, रिश्तेदारों को पैसा दिया हुआ है, वहाँ से पैसा वापस नहीं आ रहा, और तो और वो लोग जो पैसा इनको नहीं देते वापस, वो थोड़ा सा इनके सामने आके रो दें कि भैया हमें थोड़ा सा पैसा और दे दो, हम लौटा देंगे। वहाँ पे 2-3 बार पैसा जा चुका है, फंसा हुआ है, फिर भी उनको वापस पैसा दे देंगे। ये मैंने बहुत लोगों में ऑब्जर्व किया है। अपने लोगों अपने आसपास के लोगों को बहुत पैसा उधार पे देते हैं या मदद करते हैं, और उसके चक्कर में अपना लॉस करवाते हैं, क्योंकि जो इनका दिल है बहुत कोमल होता है, प्योर हार्ट होता है। बाहर से कैसा भी दिखाएं, लेकिन दिल इनका बहुत नाजुक होता है इन सब मामलों में। बाकी चीज़ों में नहीं कह रहा, लेकिन मदद करने के मामलों में, डोनेशन के मामलों में इनका मन बहुत सॉफ्ट होता है। एक जो इनका नेगेटिव पॉइंट है कि ये थोड़े लेज़ी हो जाते हैं कभी कभी। जो जितना कुछ ये अचीव कर सकते हैं उतना नहीं कर पाते, क्योंकि ये कभी कभी बहुत लेज़ी हो जाते हैं। ईगो भी होता है इनके अंदर, एक अहम की भावना बहुत प्रबल होती है, और वो भी कभी कभी इनके लिए नकारात्मक होती है। बदले की भावना बहुत स्ट्रांग होती है इनमें, बहुत स्ट्रांग, अनबिलीवेबल। और इनका बदले की भावना, मैं कहता हूँ कि बाकी किसी से भी हो जाए, इनके साथ ना हो आपका कोई बैर। क्यों? क्योंकि ये एकदम बदला नहीं लेते, ये वेट करते हैं 2 साल, 6 महीने, 3 साल, उपयुक्त समय आने पर बदला लेते हैं। जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि रिवेंज इज सर्व्ड बेस्ट व्हेन इट इज कोल्ड, मतलब कि जब पुराना कोई बदला होता है वो सबसे अच्छा होता है। और ये वैसे ही लोग होते हैं। इनके साथ आपने यदि कुछ बुरा किया है, ये उसका बदला ज़रूर लेंगे, लेकिन ये मत सोचिएगा कि उसी समय ले लेंगे। ये सही समय आने पर उसका बदला लेंगे, और वो बहुत खतरनाक होता है। मैंने शुरू में कहा था कि धैर्य इनमें बहुत होता है, लेकिन कभी भी इनके धैर्य के साथ खेलना नहीं चाहिए। जैसे एक बुल होता है या सांड होता है, जब उसको गुस्सा आ गया, फिर जब वो आपके पीछे पड़ेगा फिर छोड़ेगा नहीं, वैसा ही इनके साथ होता है। धैर्य होता है, बर्दाश्त करते रहेंगे। जब इनके बर्दाश्त का जो डैम होता है, जो बांध होता है, वो टूट गया एक बार, फिर भगवान ही आपको बचा सकता है। तो ज़्यादा इनसे क्या कहते हैं उसको, पंगे नहीं लेने चाहिए। पोजेसिव होते हैं, ये भी एक इनका नकारात्मक पॉइंट बन जाता है, और रिलेशनशिप में खासकर बहुत पोजेसिव हो जाते हैं, और ये इनके रिलेशनशिप में कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बहुत ज़्यादा लालची भी हो जाते हैं, कभी कभी बहुत मेटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। कभी कभी पैसा कमाने का जुनून इन पे चढ़ता है, तो रिश्ते, नाते, प्यार सब भूल जाते हैं और सिर्फ पैसा कमाने के पीछे दौड़ते रहते हैं। ये भी कभी कभी नकारात्मक इनके लिए रहता है। कभी कभी ईर्ष्या का भाव भी इनके अंदर बहुत प्रबल होता है, बहुत ज़्यादा प्रबल, और कभी कभी इनके मुख पर भी ये दिख जाता है कि इनको ईर्ष्या हो रही है। एक जो इनका स्वभाव इनको बहुत तंग करता है वो रिजिडनेस, यानी कि बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि स्थिर स्वभाव का लग्न है, स्थिर स्वभाव की राशि है, तो कभी कभी ये बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, और उसके कारण कई अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं। अगर ये इस चीज़ को कंट्रोल कर लें तो वृषभ लग्न के जातक और भी बहुत आगे पहुंच सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये राशि और लग्न बहुत अच्छा है। तो ये था एक संक्षिप्त में विवरण। मैं आने वाले समय में एक बड़ी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हर पॉइंट को, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचना चाहता था, लेकिन आने वाले समय में मैं एक वृषभ पर एक विस्तृत वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, उसके लिए थोड़ा वेट कीजिएगा। तो अब चलते हैं कि आने वाले 5 साल वृषभ के लिए कैसे रहेंगे, इस पर संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। अब देखते हैं टॉरस यानी कि वृषभ के लिए आने वाले 5 साल ये जो 4 महत्वपूर्ण ग्रहों ने राशि परिवर्तन किए हैं उसका क्या प्रभाव रहेगा। शुरू करेंगे देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर के साथ। 2022 से 2027 तक बृहस्पति आपके 11वें स्थान से लेकर आपके 3रे स्थान तक गोचर करेंगे। दोनों ही काम त्रिकोण भाव है। एक काम त्रिकोण से दूसरे काम त्रिकोण तक जाएंगे, तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि आने वाले 5 साल आपकी बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी मनोकामनाएं
पूरी होने वाली है। मैटीरियलिस्टिक गेन्स के लिए, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ये बृहस्पति आपको बहुत सारे अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अप्रैल 2022 से अगले एक साल तक यानी कि 2027 तक के मध्य भाग तक बृहस्पति 11वें स्थान में रहेंगे। स्वराशि के बृहस्पति हैं, लाभ स्थान में हैं। आपको इससे अच्छा और क्या चाहिए। लाभ स्थान के स्वामी लाभ स्थान में बैठे हैं तो हर तरफ से आपको 2 गुना 3 गुना क्या 4 गुना लाभ आपको अवश्य मिलेगा। ये आने वाला एक साल आपके लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति क्योंकि 8वें घर के भी स्वामी है तो अचानक से कई जगह आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। जैसा मैंने कहा कि एक काम त्रिकोण है, यहाँ पर बैठ के तीनों काम त्रिकोणों दोनों जो बाकी काम त्रिकोण के भाव हैं उन पर दृष्टि डालेंगे तो आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपकी जो ऐसी इच्छाएं हैं जो पूरी हो ही नहीं रही थी, जिनके बारे में आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वो भी आपकी इस समय में पूरी हो सकती है, अगले एक साल में पूरी हो सकती है। फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, ऑलरेडी बड़ा होता है और इम्प्रूव होगा। और आप देखेंगे ओवरऑल आपकी लाइफ अगले एक साल एक मोमेंटम पकड़ लेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, क्योंकि नवी दृष्टि 7वें घर पे है। शादी आपकी इस एक साल में हो सकती है। साथ ही में जो लोग लव लाइफ या लव मैरिज करना चाहते थे उनके लिए भी पूरा साल अच्छा है। अपने आप ऐसे योग बन जाएंगे, ऐसे योग भगवान बना देंगे कि आपकी शादी में जितनी भी रुकावटें आ रही थी, स्पेशली लव मैरिज में, वो दूर हो जाएंगी। ये अच्छी चीज़ है। 23 से 24 बृहस्पति 12वें घर में रहेंगे। अष्टम स्थान के स्वामी हैं और 12वें में आ जाएंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो अगला साल जो है यानी कि 23 से 24 ये आपके जीवन से कई रुकावटें दूर करेगा। जो वृषभ लग्न राशि के जातक 45-50 एज पार कर चुके हैं वो अपनी जीवन में स्पिरिचुअलिटी का एक अलग ही इफेक्ट महसूस करेंगे। उनका जो जीवन है बहुत स्पिरिचुअल हो जाएगा। कई धार्मिक स्थलों पर, कई आश्रमों में, कई मंदिरों में, कई तीर्थ स्थलों में जाने का मन करेगा और जाने का मौका भी प्राप्त होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्रॉपर्टी का लाभ होगा, प्रॉपर्टी अपनी बना पाएंगे 2023 से लेकर 2024 के बीच में। और जीवन में आई कई रुकावटें, एक तो विपरीत राजयोग के कारण, दूसरा छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि के कारण कई रुकावटें आपकी 2023 से 2024 के बीच में अवश्य दूर होने वाली है। तो ये साल आपका अच्छा दिख रहा है। कई विद्याएं सीख सकते हैं, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, अच्छा साल रहेगा। 24 से 25 बृहस्पति लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे। लग्न में बृहस्पति का आना सबसे शुभ होता है। आपके लाभ स्थान के भी स्वामी हैं तो ये भी अच्छा रहेगा। कई जगहों से लाभ आएगा, कई दोषों का अंत होगा। लेकिन क्योंकि अष्टम भाव के भी स्वामी है तो लग्न में आएंगे तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, आपको कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ कैच कर सकती है। ये थोड़ा आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। जीवन में थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है। बृहस्पति बहुत शुभ होते हैं, नो डाउट, लेकिन उनका जो स्वामित्व होता है घरों का, अगर 8वां घर है तो उसके परिणाम भी तो वो देंगे। इसीलिए आपको उस समय थोड़ा अपने सेहत को लेकर चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। आपका भाग्य बहुत साथ देगा क्योंकि भाग्य के कारक होते हैं बृहस्पति और भाग्य स्थान को खुद देखेंगे। तो ये जो समय रहेगा 2024 से 25 आपके लिए अच्छा है। सेहत का ध्यान दें। 25 से 26 बृहस्पति आपके दूसरे भाव में रहेंगे, धन स्थान है। लाभ स्थान के स्वामी हैं, धन स्थान में जा रहे हैं। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल का वीडियो देखते हैं या बाकी वीडियोस देखते हैं मंथली वाले, उनको पता है, मैं कई बार बताता हूँ कि जब भी इन दोनों स्थानों का कभी योग होता है तो बहुत उच्च कोटि का धन योग बनता है। तो आपके लिए वो पूरा साल 25 से 26 अत्यंत धन कमाने का समय है। प्रोफेशनली बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि ये 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण होते हैं। पैसा भी आएगा, प्रोफेशन में भी आगे बढ़ेंगे, इंक्रीमेंट होंगे, प्रमोशंस होंगी। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। 26 से 27 आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। जैसा मैंने शुरू में कहा था, काम त्रिकोण से शुरू करेंगे, काम त्रिकोण पे खत्म करेंगे, तो वो साल आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर से शादी के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और हो सकता है जिनकी शादी बहुत समय से नहीं हो रही उनको अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उनको समझता है। आसपास के सर्कल में ही कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उनको समझता है।
वो समय आपके लिए लाइफ चेंजिंग भी हो सकता है। एक तो बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में होंगे, कर्क में, तीसरे भाव में होंगे। ये उपचय स्थान है, 3, 6, 10, 11, उसका प्रथम स्थान है। तो लाइफ चेंजिंग साल आपका वो हो सकता है, स्पेशली जो यंग एज में है, 25 से 35 के बीच में जो है, अगर उनके लिए समय आता है तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल समय रहेगा। और जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है वो भी देखेंगे उनकी लाइफ में एक अलग सी ऊर्जा उस समय आ गई है। तो बृहस्पति का ये जो 5 साल का गोचर है यूजुअली आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। अब चलते हैं शनि महाराज पर। शनि महाराज थोड़ा धीरे चलते हैं बृहस्पति से, 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, आपके लिए 10वें और 11वें स्थान में गोचर करेंगे। थोड़े समय के लिए 9th हाउस में चले जाएंगे जुलाई के बाद, 7-8 महीनों के लिए। तो जब जुलाई में जाएंगे, तो क्योंकि भाग्य स्थान के खुद स्वामी है, तो आप खुद देखेंगे उसके बाद भाग्य का साथ मिलेगा आपको। फिर वो भाग्य लेकर आएंगे अगले साल जनवरी में आपके 10वें घर में, यानी कि कार्य स्थान में। तो भाग्य पूरा आपका साथ देने वाला है आपके प्रोफेशन में। तो 2023 की शुरुआत से अगले जो 2.5 साल रहेंगे वो आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। उसमें आप बहुत ऊपर जा पाएंगे, बहुत कुछ गेन कर पाएंगे, प्रमोशंस होंगी, ऐसी जगह से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रोफेशनली 2023 से 2025 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिजनेस भी करते हैं तो भी अच्छा है। उसके बाद 25 के मध्य में जब राशि परिवर्तन करेंगे शनिदेव, तो आपके 11वें स्थान में चले जाएंगे। अब ये देखिए, भाग्य स्थान के स्वामी, कर्म स्थान के स्वामी, जो अपने आप में कर्म धर्माधिपति योग बनाते हैं, जा रहे हैं लाभ स्थान में। तो वो समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, उत्तम और अति उत्तम रहने वाला है आपके लिए। वैसे भी शनि महाराज योग कारक हैं। शुक्र की जो दोनों राशियां हैं, देखिए जो शुक्र हैं, वैसे इनकी जब अंतरदशा और आदशा आती है, शुक्र शनि शुक्र ही अच्छी नहीं होती, लेकिन वैसे दोनों का आपस में बहुत अच्छा संबंध है, इसीलिए आपके योग कारक हैं। और जब वो 11वें स्थान में जाएंगे 2025 के बाद 2.5 साल के लिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। हर तरफ से लाभ होगा, कई गुना आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बस उस समय सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि 6ठे से 6ठा भाव है। उस समय ऐसी बीमारियां आएंगी जो बहुत महंगी होंगी। जब पैसा ज़्यादा आता है तो बीमारियां भी महंगी वाली ही लगती हैं। फिर छोटे मोटे क्लिनिक्स में जाकर काम नहीं बनता, फिर बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर ही बड़े बड़े बिल कटा के ही काम बनता है। वो समय आपका ऐसा ही रहेगा, तो थोड़ा ध्यान दें। राहु पे चलते हैं। राहु महाराज, राहु बहुत अच्छा फल देते हैं शुक्र के लिए। क्यों? राहु और केतु भी। रीज़न ये है कि शुक्र है दैत्याचार्य और राहु उनके शिष्य हैं। तो बहुत ही कम मैंने देखा है कि इवन जो राहु हैं वो बृहस्पति को भी बहुत सम्मान करते हैं। असुर जो होते हैं वो सबसे लड़ पड़ेंगे, लेकिन एक चीज़ उनमें देखेंगे आप कि वो गुरुओं का सम्मान करते हैं। वो भले ही दैत्य गुरु हो या देव गुरु हो, कभी बाद में बात करेंगे। तो शुक्र क्योंकि दैत्य गुरु हैं, राहु उनके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। राहु अभी आपके 12वें स्थान में है और अगले 5 साल में 12, 11, 10, क्योंकि उल्टे चलते हैं, 12, 11, 10 ये कवर करेंगे। 12वां स्थान राहु का सबसे उत्तम स्थान है, शुक्र का और राहु का। जिसकी कुंडली में शुक्र 12वें घर में है वो सक्सेस ज़रूर प्राप्त करेगा, उसको जो चाहिए वो ज़रूर मिलेगा। और सेम हम चीज़ कहते हैं राहु के लिए, कह सकते हैं, केतु के लिए नहीं। केतु 12वें स्थान में मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, राहु मेटेरियलिस्टिक गेन्स की तरफ ले जाते हैं। राहु 12वें स्थान में है, पॉपुलर होंगे आप अगले 1.5 साल में, बाहर जाने का मौका मिलेगा, अचानक से लाभ के चांसेस बनेंगे आपके लिए, रातों रात स्टार बन सकते हैं, ये सब आपके लिए अच्छा है। उसके बाद आएंगे लाभ स्थान में। लाभ स्थान में राहु अत्यंत शुभ रहते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, लाभ स्थान 11वां स्थान ऐसा स्थान है, हर पाप ग्रह भी यहाँ पे अच्छे प्रभाव देता है। तो आपके लिए वहाँ पे रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव अवश्य देने वाले हैं राहु। तो 2023 से लेकर 2023 अक्टूबर से लेकर 2025 की शुरुआत तक राहु आपको बहुत अमीर बनाने वाले हैं, तैयार रहिएगा उसके लिए। उसके बाद 2025 की शुरुआत से अगले 1.5 साल आपके 10वें घर में रहेंगे। जो लोग उस समय स्टडीज़ के प्रोफेशन के लिए देश से बाहर जाना चाहते थे, जाएंगे। जो एक्टिंग में करियर बनाना चाहते थे, बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में, मीडिया से जुड़ा कुछ भी अपना करियर बनाना चाहते थे, जरूरी नहीं कि एक्टिंग ही हो मीडिया में,
मीडिया आज इतना बड़ा हो चुका है कि उसमें इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो जो लोग भी मीडिया की लाइन में घुसना चाहते हैं उनके लिए वो समय अत्यंत शुभ रहेगा। आपका करियर ड्रास्टिकली चेंज होगा और सकारात्मक रवैये में, सकारात्मक तरह से। तो ये था राहु का प्रभाव। अब चलते हैं केतु की तरफ। केतु महाराज इस समय आपके छठे भाव में है। छठा भाव केतु के लिए अच्छा होता है, यह आपको बहुत कम्पिटिटिव बनाएगा। तो अगले 1.5 साल 2022 से 2023 के अक्टूबर तक यदि आप स्टूडेंट हैं, आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ये समय आपके लिए सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा। इसमें जितने भी एग्जाम देंगे, 10 देते हैं, 15 देते हैं, 20 देते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल के बच्चे, तो एक एग्जाम खत्म होता है उनका, अगले हफ्ते दूसरा होता है, तो देने भी चाहिए, कंपटीशन इतना है। तो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अच्छा करेंगे, अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। लेकिन इस समय थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, तो गुस्से पे कंट्रोल करें। और आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, कोई ऐसी बीमारी तंग कर सकती है जो लॉन्ग टर्म आपको पकड़ ले, तो उस चीज़ से बच के रहिएगा। अगले साल 2024 के अक्टूबर में 2023 के अक्टूबर में केतु आएंगे आपके 5वें स्थान में। ये नई विद्याओं को सीखने के अच्छा समय है, मंत्र साधना के लिए अच्छा समय है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय नहीं होगा। तो 2023 के अक्टूबर से 2025 की शुरुआत तक जो रिलेशनशिप होगा वो थोड़ा प्रॉब्लम में जाएगा, लेकिन जीवन आपका आगे की तरफ बढ़ेगा स्पिरिचुअलिटी के नज़रिए से। आपको कोई गुरु मिल सकता है, गुरु जो ढूंढना चाहते हैं, गुरु की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होती है आज के समय में। आपको कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक मिल सकता है, ये भी अच्छा है। उसके बाद आएंगे आपके चौथे घर में 2025 से उसके बाद के जो 1.5 साल हैं, चौथे घर में केतु अच्छे प्रभाव नहीं देते। वो 1.5 साल आपकी माता जी के लिए थोड़े मुश्किल रहेंगे। अगर आपकी माता जी की एज बहुत ज़्यादा है, उनको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, तो वो उन पर थोड़े कठिन जाएंगे। ये समय एक्सीडेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, मतलब कि आपके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, और घर में भी थोड़ी यातनाएं होंगी, घर में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। तो केतु का थोड़ा आपके लिए बुरा प्रभाव हो सकता है, लेकिन जो बाकी तीनों ग्रह हैं वो तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। तो केतु का जो थोड़ा नेगेटिव प्रभाव है वो भी बैलेंस आउट हो जाएगा, क्योंकि बाकी ग्रह इतना अच्छा प्रभाव दे ही रहे हैं, और बाकी दशा अंतर दशा भी चलती है, वो भी प्रभावित करती है। तो ओवरऑल आपके लिए 5 साल आने वाले अच्छे हैं, इनका लाभ उठाइएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आएगी, किसी काम की आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।